बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर जिसने क्रिकेटिंग वर्ल्ड को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है, जी हां, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग में ताउन ना करने पर या बर वक्त इत्तला ना देने पर 3 साल हर तरह की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है। यह आज की बड़ी खबर है और इसी से जुड़ी एक और खबर भी है कि अब उनकी सजा के हवाले से, उमर अकमल की सजा के हवाले से उनके बड़े भाई और पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल का बयान भी सामने आ गया है। इस पर भी बात करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में और तज्जिया करेंगे कि क्या उमर अकमल के साथ नाइंसाफी हुई है या ये मुनासिब फैसला किया गया है। इस पे तफसील से बात करेंगे, कामरान अकमल के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करेंगे और अब आगे क्या होने जा रहा है इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से भी एक खबर आई है, इस पे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर बनता है। लाइक जब आप करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और ये उम्मीद हो जाती है कि आप मुझे देखना चाहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा अब, और बेल आइकन को भी पुश कर दिया होगा। तो जनाब, आज वही हुआ जिसका डर था, जिसके बारे में सोचा जा रहा था, थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद 6 महीने या 1 साल की सजा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त सजा सुनाई है आज उमर अकमल को। उमर अकमल के ऊपर इल्जाम क्या था? उनके ऊपर इल्जाम था कि PSL 2020 से कबल उनसे सट्टाबाजों ने या स्पॉट फिक्सर्स ने उनसे राब्ता किया है और उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की है। इस पेशकश के ऊपर उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन PCB इंतजार करता रहा कि शायद उमर अकमल उनको इस बारे में मुत्तला कर दें। लेकिन जब PSL स्टार्ट होनी थी तो PSL से सिर्फ चंद घंटे पहले PCB ने जब ये देखा कि उनको इत्तला नहीं की गई और ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये सब कुछ हो जाए और जब पानी पुलों के ऊपर से गुजर जाएगा तो फिर डिसीजन करने का क्या फायदा, तो तब PCB ने अचानक ये डिसीजन किया कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है और उनके ऊपर जो है वो 4.1.1 जो कोड है इसका एंटी करप्शन का, वो उनके ऊपर लागू किया गया और वो उसके ऊपर लागू किया जाता है कि जिसे स्पॉट फिक्सिंग की या मैच फिक्सिंग की या करप्शन की पेशकश हो, लेकिन वो अपनी अथॉरिटीज को बर वक्त इत्तला ना करे। तो इस वजह से उनको फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था और बाद में ऐसे सुनने में आया था कि शायद उनकी सजा जो है वो कम से कम हो और उन्होंने ताउन करने का यकीन दिलाया था PCB को और PCB के इस जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की थी उसको मानने का ऐलान किया था। लेकिन मानने के बावजूद, अपनी गलती मानने के बावजूद, क्या उमर अकमल के साथ ये इंसाफ हुआ है? आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी कुछ खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह का बयान जो है वो इस तरह के इल्जामात लगे थे, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा 6 माह या 1 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें आपको पता है कि मोहम्मद इरफान भी, हमारे जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो भी इस सजा को भुगत के आ चुके हैं। तो ये 3 साल सजा सुनाना क्या मुनासिब है? देखिए, बात यह है कि ये मुझे ये लगता है कि अगर असूल की बात की जाए, कानून की बात की जाए, तो फिर ये मेरी समझ से बालातर है कि एक खिलाड़ी को उसी जुर्म के ऊपर 1 साल सजा दी जाती है और दूसरे खिलाड़ी को उसी जुर्म के ऊपर 3 साल सजा सुनाई जाती है, जो कि मेरे ख्याल में फिर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है। या तो सभी को एक ही तरह की सजा दी जाए या फिर सभी को जो है वो सजा ना दी जाए, या फिर ये जो दरमियान में मामला आया है कि किसी को ज्यादा सजा किसी को कम सजा, ये मेरी समझ से बालातर है। मुझे कोई जो है वो हमदर्दी नहीं है उमर अकमल से। अगर आप मेरी बात पूछें कि मैं क्या डिसीजन लेता हूं, कोई भी खिलाड़ी हो, मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय के मुताबिक
अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को बेचता है तो उसके ऊपर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए, कोई उसको चांस नहीं मिलना चाहिए। दिस डोर शुड बी शट फॉर वंस एंड फॉर एवर। इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए। यह तय हो जाना चाहिए कि अगर आपके ऊपर साबित हो गया तो आप कभी भी क्रिकेट में वापस नहीं आ सकते। अगर आप ये करेंगे तो यह खेल खत्म होगा, अदरवाइज क्या होगा, कोई 3 साल बाद आ जाएगा, कोई 5 साल बाद आ जाएगा, यह खेल चलता रहेगा। इस खेल को खत्म होना चाहिए, चाहे वो, देखिए, स्पिरिट ऑफ गेम से बड़ा कोई भी क्रिकेटर नहीं है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है। ये गेम सबसे बड़ी है, खेल सबसे बड़ा है। तो अगर कोई खिलाड़ी खेल को, अपने मुल्क को रुस्वा करता है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर कर देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये कहता हूं कि कानून को देखा जाए कि अगर उसी कानून के तहत, उसी गलती के तहत किसी एक खिलाड़ी को 1 साल या किसी खिलाड़ी को 6 माह की सजा दी जाती है, तो फिर एक और खिलाड़ी को 3 साल की सजा क्यों दी गई है? यह मेरा सवाल है और यह बहुत से लोगों का सवाल होगा। और यही सवाल उमर अकमल के भाई कामरान अकमल ने भी किया है। उनका यह कहना है कि पीसीबी ने जो सजा सुनाई है, मैं सुनकर बहुत हैरान हुआ हूं और उनका यह मानना है कि यह बहुत सख्त सजा है। उन्होंने भी मेरे वाली बात की है कि इसी जुर्म की सजा जो है वो गलती हुई है उमर अकमल से, लेकिन इसी गलती की सजा बकौल उनके गलती है, लेकिन मैं इसको जुर्म समझता हूं। नेग्लिजेंस है, अगर है भी तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो ये मुजरमाना गफलत है, अगर गफलत भी है। बहरहाल मैं, ये कोई बच्चे नहीं है ये गफलत करेंगे, जानबूझ के उन्होंने नहीं बताया और अपनी गलती को, अपने जुर्म को उन्होंने तस्लीम किया, अब उनको सजा मिली। लेकिन उमर अकमल का ये मानना है कि जी ये ठीक नहीं हुआ। उनके ख्याल में जब दूसरों को 6 माह और 1 साल की सजा सुनाई गई तो उमर अकमल को 3 साल की सजा क्यों सुनाई गई है? फिर कामरान अकमल का यह भी कहना है कि वो कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे और अपील का हक भी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए वो, उनका यह कहना है कि वो जो है वो इंतजार कर रहे हैं तफसीली फैसले का। तफसीली फैसला जब आएगा तो ऑब्वियसली ये जो अकमल बरादरान है ये इसके ऊपर जो है वो फैसला करेंगे। अब क्या उमर अकमल का क्रिकेट कैरियर दोबारा से स्टार्ट हो पाएगा? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। उनका कैरियर तो पहले ही डामाडोल था और एक मौका मिला उनको, जो वो उस मौके पे भी पूरा ना उतर सके। हाँ, उनको जो बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि वो अब लीग्स भी नहीं खेल सकेंगे, यानी दुनिया के क्रिकेट का किसी भी किस्म की क्रिकेट वो 3 साल के लिए नहीं खेल सकेंगे। तो ये उनको एक माली धचका जरूर लगा है, लेकिन जहां तक बात पाकिस्तान क्रिकेट में आने की है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो आ पाएंगे। तो मेरे ख्याल में, मेरी जाती नाकस राय के मुताबिक, उमर अकमल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैरियर जो है वो अब ख़त्म हो गया है। मुझे उसका दोबारा आना टीम में मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की उसकी तबीयत है, जिस तरह की नेचर है, मैं समझता हूँ उसके लिए अब क्रिकेट में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिटनेस बरकरार रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी फिटनेस पहले ही उस तरह से इतनी ज़बरदस्त नहीं रही कभी भी। आपको पता है कि फिटनेस प्रॉब्लम्स उसके हमेशा उसके साथ रहे हैं। मिकी आर्थर के साथ भी मामला हुआ था, आपको पता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में उसको वापस भेज दिया गया था अनफिट होने की वजह से, फिटनेस ना होने की वजह से। तो ये जो फिटनेस प्रॉब्लम है ये तो उसका हमेशा से रहा। अब 3 साल क्रिकेट नहीं खेलेगा, ऑब्वियसली घर में जितना मर्जी खेल लें आप, लेकिन जो फिटनेस आपको बाहर ग्राउंड में खेल कर मिलती है वो अब आपको वो दोबारा नहीं मिलने वाली। तो उमर अकमल का मेरे ख्याल में किस्सा तमाम हो गया है, माजी का हिस्सा बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि उमर अकमल अब क्रिकेट के मैदानों में वापस आ पाए। ये जो अकमल बरादरान है इनकी बैड लक है, और ख़ास तौर पे उमर अकमल की तो बहुत ही बदकिस्मती है कि शुरू में जिस तरह का इसने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, उसके बाद इसने अपने क्रिकेट फैंस को बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है। एक हरकत नहीं, बार बार इस तरह की हरकतें की हैं। कभी ये आपको पता है कि वो जो शादी की तकरीब की वीडियो वायरल होती है, कभी उसमें मामला बनता है, कभी इसके मैसेजेस पकड़े जाते हैं। आपको याद होगा कि
एक बार इनके मैसेजेस भी पकड़े गए थे, किसी वर्ल्ड कप का मेरे ख्याल में वो सीन था कि जिसमें जो इनको मैसेजेस किए थे गए थे, व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए थे, वो पकड़े गए थे, कुछ इस किस्म का सीन। तो ये हमेशा खबरों में रहते हैं और अब ये बड़ी खबर बने हैं, अब बड़ी खबर बने हैं और अब 3 साल तक आपको ये खबरों में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इतनी बड़ी खबर बन गए हैं। इसके बाद अब मजीद खबर बनने की ज़रूरत नहीं रही। तो बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन मैं कहूँगा कि अब ये आपके ऊपर डिसीजन है। आप बताइए कि क्या ये फैसला दुरुस्त हुआ है। मेरे ख्याल में तो बहरहाल ठीक हो गया, जो भी हो गया ठीक हो गया, और आइंदा से इस मामले को शट होना चाहिए और इसके ऊपर सारी उम्र की कैद, जो मतलब माफ कीजिएगा उम्र कैद कह रहा हूं, यानी सारी उम्र ताहयात पाबंदी इसके ऊपर लगनी चाहिए जो भी खिलाड़ी इस तरह की हरकत करे। बाबर आजम की तारीफें हो रही हैं जी, दूसरी तरफ ये उन्हीं के कज़न है और क्या अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दी है। बाबर आजम के बारे में अब संजय मंजरेकर ने कहा है कि वो बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हो गए हैं और बाबर आजम को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी एक सेंचुरी और फिर एक 90s जो उन्होंने बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब कोई इस तरह का स्कोर करता है तो वो जाहिर बात है वो उसके ऊपर फिर तवज्जो आ जाती है। उनका कहना है कि बाबर आजम में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। आपको पता है आकाश चोपड़ा भी इससे पहले उनकी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं। तो अब वहाँ से भी तारीफ़ें आ रही हैं जहाँ से बाबर आजम पे इससे पहले तारीफ़ें नहीं मिल रही थी। हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।